स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूं आपका पेपर कोड 2/6/3 ऑफ योर टुडेज क्लास 10 इंग्लिश एग्जाम 15 फरवरी 2025। तो जल्दी से इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरे इस चैनल पे सीबीएसई की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लास्ट के 3 इयर्स के ट्रेंड एनालिसिस से निकाल के वीडियोस आ रही हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखी, जल्दी करो, सिर्फ आपके पास 5 डेज अप्रॉक्सीमेटली है फॉर योर क्लास 10th साइंस एग्जाम ऑन 20th। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जिसने मिस कर दिया उसका लॉस है, और जो करेगा उसका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो चैप्टर्स रह गए हैं वो भी मैं 2-3 दिन में पूरा खत्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, और यहां से हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस है जिस टाइप के, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज दैट। तो वेरी इजी आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोशल इंटरैक्शन इज नेसेसरी टू नर्चर क्रिएटिविटी। और हमें कैसे पता लग रहा है, पैराग्राफ 1-2 में आओ, क्या क्या कह रहा है वो, व्हाट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी मोर देन एनीथिंग एल्स, द प्रेजेंस ऑफ अदर क्रिएटिव पीपल। एक और लाइन हमें पता लगती है, क्रिएटिविटी इज अ सोशल प्रोसेस। और तीसरी चीज, आवर बिगेस्ट क्रिएटिव ब्रेक थ्रू कम्स फ्रॉम व्हेन पीपल लर्न फ्रॉम, compete with and collaborate with other people। ये क्लियरली एम्फसाइज कर रहा है क्रिएटिविटी की भी, क्रिएटिविटी इज नॉट एन आइसोलेटेड एफर्ट, लेकिन ये फ्लरिश करती है थ्रू सोशल इंटरैक्शंस। इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है असर्शन रीजन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन। असर्शन कह रहा है क्रिएटिविटी इज द प्रोविंस ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल, जीनियस इज नॉट ट्रू। और रीजन कह रहे हैं क्रिएटिविटी इज अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे पैराग्राफ 1 में हमें क्या पता लग रहा है, द पैसेज कॉन्ट्राडिक्ट्स द नोशन दैट क्रिएटिविटी बिलोंग्स ओनली टू ग्रेट जीनियसेस। ठीक है, क्यों, हमें लाइन कहां से ये पता लगी, कॉन्ट्रेरी टू द, देखो ना पैराग्राफ 1 में आओ आप, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रेरी टू द आइडिया दैट क्रिएटिविटी इज द प्रोविंस ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल जीनियसेस, इन फैक्ट क्रिएटिविटी इज अ सोशल प्रोसेस। बात समझ में आई। और पैराग्राफ 2 में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, इट रीइंफोर्सेस दिस आइडिया बाय एक्सप्लेनिंग हाउ सिटीज, डाइवर्स पॉपुलेशंस एंड सोशल नेटवर्क्स फॉस्टर क्रिएटिविटी। इससे क्या मतलब हुआ कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड इन पैराग्राफ 1 व्हिच मींस समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज्ड अप और डिप्लीटेड। तो ये भी बहुत इजी है यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, पैराग्राफ 1 में क्लियरली हमें पता लग रहा है क्रिएटिविटी इज आवर, यहां पे आओ ना पैराग्राफ 1 में देखो ध्यान से, क्रिएटिविटी इज आवर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स एंड द मोस्ट इनएग्जॉस्टिबल वन। ओके, तो इनएग्जॉस्टिबल यहाँ पे क्लियरली रेफर कर रहा है उस चीज को जो कि इट कैन नॉट बी यूज्ड अप, या खत्म नहीं हो सकती, डिप्लीट नहीं हो सकती। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स डज अ स्टडी ट्रैकिंग the decline in creative thinking ability in children reveal? Answer in about 40 words। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। आपको ट्रेंड्स बताने हैं फ्रॉम द स्टडी ऑन द डिक्लाइन इन क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो आप इसमें क्या लिखोगे, द स्टडी फाउंड दैट 98% ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 3 to 5 showed creativity, but this dropped to 10% by ages 13 to 15, and only 2% of adults aged 25 retained this ability. This shows that as people age, their creativity declines significantly। और ये हमें पैराग्राफ 3 से पता लगा आंसर। कैसे, क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, अ स्टडी ट्रैकिंग द डिक्लाइन ऑफ अनकन्वेंशनल थिंकिंग एबिलिटी एज चिल्ड्रन एज स्टेट्स दैट व्हाइल 98% ऑफ 3 to 5 year olds exhibited creative thinking, this dwindled to 10% among 13 to 15 years old and a mere 2% among 25 years old। बात समझ में आई। तो ये क्लियरली बता रही है चीज, ये डेटा क्या बता रहा है, इट शोकेसेस अ ड्रास्टिक डिक्लाइन, कम हो रही है क्रिएटिविटी जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती चली जा रही है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। Read the given prompt and select the correct option in the brackets to fill in the blank. Our biggest creative breakthrough comes when people learn from, compete with and collaborate with other people. Creativity is thus a dash process। ठीक है,
बहुत इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ सोशल प्रोसेस। क्यों हमें ये आंसर करेक्ट लगा? क्योंकि पैराग्राफ 1 में क्लियरली लिखा है क्रिएटिविटी इज अ सोशल प्रोसेस, और पैराग्राफ 2 भी सपोर्ट कर रहा है इसको। कैसे? आवर बिगेस्ट क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज कम व्हेन पीपल लर्न फ्रॉम, compete with and collaborate with others। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि क्रिएटिविटी डिपेंड्स ऑन सोशल इंटरैक्शंस, मेकिंग सोशल द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डज क्रिएटिविटी थ्राइव अपार्ट फ्रॉम आर्ट्स एंड कल्चर? ठीक है, तो ये भी बहुत इजी आंसर आपका हो जाएगा। हमें पैराग्राफ 5 में जाना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे जल्दी से हम पैराग्राफ 5 में आए हैं, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, क्रिएटिविटी थ्राइव्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रैपिडली रिवाइटलाइजिंग सिटीज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है क्रिएटिविटी इटसेल्फ इज नॉट इन डेंजर, इट इज फ्लरिशिंग ऑल अराउंड अस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर एंड आर रैपिडली रिवाइटलाइजिंग सिटीज। तो इस तरीके से आप थोड़ा घुमा फिरा के लिख सकते हो। इट इज नॉट लिमिटेड टू आर्ट एंड कल्चर बट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्बन डेवलपमेंट। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सूटेबल रीजन। ठीक है, अबाउट 33% सिटीजन्स एंगेज देयर क्रिएटिव फैकल्टीज इन टास्क्स दैट यूज डैश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन फील्ड्स लाइक टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन एंड मेडिसिन। और ये हमें पैराग्राफ 4 से पता लगा, बिकॉज पैराग्राफ 4 में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट रफली 1/3 ऑफ पीपल आर एबल टू डू वर्क विच एंगेजेस आवर क्रिएटिव फैकल्टीज टू सम एक्सटेंट, वेदर एज आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स, टेकीज, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट और एजुकेटर्स। ठीक है, तो ये लिस्ट हमें वेरियस प्रोफेशंस बता रही है वेयर क्रिएटिविटी प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, और यही हमारा आंसर का बेसिस था। बात समझ में आई? नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन हाउ डज द पैसेज व्यू द फ्यूचर ऑफ क्रिएटिविटी इन सोसाइटी। तो ये भी बहुत इजी है यार। द पैसेज सजेस्ट दैट क्रिएटिविटी इज फ्लरिशिंग बट स्टिल नीड्स मोर सपोर्ट एंड रिवॉर्ड्स फॉर एवरीवन टू बेनिफिट फ्रॉम इट फुल्ली। ओके, और इसके अंदर एविडेंस कैसे हमें मिल रहा है? पैराग्राफ 5 पे आ जाओ बच्चों, जहां से हमने आंसर निकाला। क्रिएटिविटी इटसेल्फ इज नॉट इन डेंजर, इट इज फ्लरिशिंग ऑल अराउंड अस, but we still have a long way to go if we want to build a truly creative society that supports and rewards creativity of each one of us। ठीक है, ये सजेस्ट कर रही है कि क्रिएटिविटी एग्जिस्ट कर रही है बहुत सारे फील्ड्स में, और भी चीजें होने की जरूरत है टू एंश्योर एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन इट एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। बात समझ में आई? अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एंड इसके फटाफट से हम क्वेश्चंस की ओर ही बढ़ते हैं डायरेक्टली। ओके, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है? What does the use of the phrase a perfect storm of choice by the writer in paragraph 1 tell us their feelings? तो यार इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। The consumers are confused। क्यों हमें ये कह सकते हैं? क्योंकि पैराग्राफ 1 देखो ना, यहाँ पढ़ो ध्यान से पैराग्राफ 1, इसके अंदर क्या लिखा है? Research consistently indicates that individuals presented with a limited selection tend to make more confident and efficient decisions compared to others confronted with overwhelming choices। तो इसका मतलब a perfect storm of चॉइस क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन है रेदर देन एक्साइटमेंट या कॉन्फिडेंस। ठीक है, कंज्यूमर स्ट्रगल कर रहे हैं ये डिसाइड करते हुए कि ड्यू टू सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है, इस वजह से कंफ्यूजन बढ़ रही है। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं वो? आइडेंटिफाई द वर्ड इन पैराग्राफ 2 दैट इंडिकेट्स दैट द राइटर फील्स असिस्टिंग कंज्यूमर्स हैज बिकम अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। तो इसके अंदर हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? थ्राइविंग। क्योंकि पैराग्राफ 2 अगर आप ध्यान से पढ़ो ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा असिस्टिंग कंज्यूमर्स इन नेविगेटिंग द वास्ट एक्सपेंस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ऑनलाइन हैज इवॉल्व्ड इनटू अ थ्राइविंग इंडस्ट्री ऑन अ ग्लोबल स्केल। थ्राइविंग यहाँ पे क्या मतलब बता रहा है? सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी। बात समझ में आई? Next question. Based on the aspects mentioned in the table, mention the marketing approach that is primarily concerned with understanding consumers based on various factors. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? Directly you should write data utilization, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ 2 है उसके अंदर टेबल मेंशन किया गया है डेटा यूटिलाइजेशन का, जो कि बता रहा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कैटलॉगिंग, पीपल बाय जेंडर, इनकम लेवल, पर्सनल इंटरेस्ट एंड मोर। ठीक है, हेंस दिस अप्रोच इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स यूजिंग वेरियस फैक्टर्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये?
कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, ठीक है, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेबल. कैटलॉगिंग पीपल बाय जेंडर, इनकम लेवल, पर्सनल इंटरेस्ट एटसेट्रा is to data visualization as algorithms, influencers and ad tech are to. तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? रिटेल असिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि टेबल जो पैराग्राफ 2 में देखो ना ध्यान से, रिटेल असिस्टेंस क्या कह रहा है? एल्गोरिथम्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड एडटेक. जस्ट एज डेटा यूटिलाइजेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स, रिटेल असिस्टेंट इन्वॉल्व्स टूल्स दैट गाइड देम इन शॉपिंग डिसीजंस. बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप एनालॉजी का आंसर यहाँ पे मेंशन करना था. नेक्स्ट, विच एस्पेक्ट इन द टेबल pertains to presenting consumers with carefully selected choices to assist decision making. तो इसके अंदर आपको एस्पेक्ट बताना था, आप ये क्लियरली आंसर मेंशन करोगे मार्केटिंग टूल्स, क्योंकि पैराग्राफ 2 के टेबल में क्या लिखा है? मार्केटिंग टूल्स इज सिलेक्टिंग, डिफरेंशिएशन एंड डिस्कवरी. दीज टूल्स हेल्प नैरो डाउन चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स. बात समझ में आई? तो यहाँ पे मार्केटिंग ट्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6th पार्ट की ओर, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग वाला, ठीक है. Fill in the blank with the appropriate option from those given in the brackets. The solution to combat choice fatigue to dash lifestyle influencers on Instagram who provide self-improving content and product references. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा employ, because आपका टेबल 2 पैराग्राफ में जो वो क्या कह रहा है? लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम प्रोवाइडिंग एस्पिरेशनल कंटेंट एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस. सिंस द सेंटेंस रेफर्स टू यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स, इसलिए हम एम्प्लॉय वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे. बात समझ में आई? 7th क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, complete the sentence suitably. The different approach to revolutionize the consumer choices is to. ये भी बहुत easy है आपका. इसमें क्या लिखोगे? Offer limited functional mid-priced products to break the cycle of consumerism. ये आप पैराग्राफ 3 में जब आते हो ना बच्चों, पैराग्राफ 3 में आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? Some brands offer limited functional mid-priced products, instilling customer confidence and breaking the cycle of consumerism. This simplifies choices instead of overwhelming consumers. ये easy कर रहा है choices को. बात समझ में आई? 7th पार्ट का आपका ये हो जाएगा. नेक्स्ट 8th पे चलते हैं. Complete the following with a suitable reason. The writer believes that the global product abundance cannot be equitable because आपका आंसर क्या यहाँ पे लिखोगे? क्रिएटर्स ऑफन प्रायोरिटाइज वेल्दियर कंज्यूमर्स. बिकॉज पैराग्राफ 4 पे जब आओ बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है द ग्लोबल प्रोडक्ट अबंडेंस कुड बी मोर इक्विटेबल, अनफॉर्चुनेटली क्रिएटर्स ऑफन प्रायोरिटाइज वेल्दियर कंज्यूमर्स. इसका मतलब क्या है? लो इनकम वाले कंज्यूमर्स के पास कम ऑप्शन है. बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं. 9th वाला, ठीक है. In the context of the paragraph, through the startups promise simplicity of access, what are the drawbacks of such a structure? तो drawbacks आप कोई भी लिख दो. एक लिख दो dependence on venture capital, these startups rely on huge external funding. एक आप लिख सकते हो pressure for rapid growth. इसमें क्या लिखोगे? This can lead to expanding product lines, making choices overwhelming again. ठीक है, ये हमें कहाँ से पता लगा बच्चों? पैराग्राफ 5 पे, और जहाँ पे लिखा है most of these companies rely on hundreds of millions of dollars in venture capital funding and their inventors typically expect rapid growth. इसका मतलब क्या है कि eventually they may contribute, मतलब आगे चल के they may contribute to overwhelming choices contradicting their original purpose. क्या बात समझ में आई आपको यहाँ पे? अब हम फटाफट से ग्रामर सेक्शन में चलते हैं, ठीक है. ग्रामर सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. एज आई एंटर्ड द रूम द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी एज ऑड वाज द candle still dash burn on the table, the curtains had been drawn back and the room was bright. तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? burning is the right answer. It was still burning, present continuous tense. ठीक है. next, identify and correct the error in the sentence taken from the article the hidden health risks of bread consumption. Health experts worldwide are concerning about the surge in health problems. यार ये क्लियरली पता लग रहा है concerning is the error, और concerning की जगह क्या आना चाहिए? concerned. बात समझ में आई? concerning ना गलत है. क्यों? क्योंकि it is used to describe something that causes concern, whereas concerned is the adjective form. तो concerned आएगा यहाँ पे. ठीक है. next third part पे चलते हैं. इसमें बोल रहा है वो a mask is used to hide the identity dash a person, identity of a person. ठीक है.
तो ऑफ आएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, अगेन रिपोर्टेड स्पीच है, मैं सीधा इस पे आता हूं। द स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन्ड दैट शी डैश टू इंक्वायर अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड कम, शी हैड कम, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में हैज कम जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में था, किस में चेंज हो जाएगा, हैड कम में, जो कि पास्ट परफेक्ट है। ये आपको रूल्स पता होने चाहिए थे, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर अगेन। Embrace change as an opportunity for personal growth and allowed it to improve your life। यार ये allowed गलत है, यहाँ पे allow आना चाहिए, allow। क्यों? क्योंकि जो embrace है ये अपना imperative form में है, तो allow आपका किस में आना चाहिए, base form में, to maintain parallelism, ठीक है। इसलिए यहाँ पे allow आएगा and allow it to improve your life. Next, again reported speech. The shopkeeper asked Ramesh which book did he want. Ramesh replied that, तो इसमें क्या लिखोगे, Ramesh replied that he wanted a reference book for physics which he could use for his project work। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए हमने, do you want को हमने चेंज कर दिया he wanted past tense में, which I can use को हमने चेंज कर दिया which he could use। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगेन fill in the blank टाइप है, there are many inventions of science dash have benefited human beings in many ways। यहाँ पे क्या यूज करोगे, which यूज करोगे, बिकॉज which specific things के लिए यूज होता है। यहाँ पे कौन सी है वो स्पेसिफिक थिंग, इन्वेंशंस ऑफ साइंस, इसलिए आप which यूज करोगे। 8th पे आ जाओ, कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इन आवर कंट्री डैश यूनिवर्सिटीज ऑफर अ रेंज ऑफ कोर्सेज, दैट्स व्हाई फॉरेन स्टूडेंट्स प्रेफर इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, मेनी यूज करोगे। बात समझ में आई। मैनी क्यों यूज करोगे, बिकॉज मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन, यूनिवर्सिटीज आप काउंट कर सकते हो, इसलिए मैनी यूज करोगे। बात समझ में आई। यहाँ पे अगेन एक रिपोर्टेड स्पीच का आया, द सिटी प्लानर सेड दैट द न्यू पार्क वाज द रिजल्ट ऑफ, या आप was a result of several months of research and planning। बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ही swore that he had not stolen the bag। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। Kanyakumari is popular for its beautiful beaches, unique Vivekanand रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट व्यू। यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर आपका मतलब गलत है, एरर है, वो व्यू है, यहाँ पे व्यूज होना चाहिए। बात समझ में आई, क्योंकि सनराइज एंड सनसेट प्लूरल हो गया, इसलिए व्यूज आएगा। नेक्स्ट, फाइनली लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंक्लूड द रिपोर्ट। द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट डैश लर्नर्स हैव डैश नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, that some learners have every knowledge of astrophysics। बात समझ में आई। बट पता है यहां पे आप थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो। द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट डैश लर्नर्स हैव, very few learners have some knowledge of astrophysics। every knowledge is incorrect। B option is incorrect. The correct answer is option number A. Very few learners have some knowledge of astrophysics is the right answer. So yeah, this should be the right answer. With this, अब नेक्स्ट सेट आपको कौन सा चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड वापस में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये देखना मत भूलना, जिन्होंने तो ये देख लिया उनका फायदा, बिकॉज ये क्वेश्चन इस साल भी आने वाले हैं। ये लास्ट 3 years के एग्जैक्टली जो आपके PYQs हैं उससे ट्रेंड एनालिसिस करके मार्किंग स्कीम से उठाई गई वीडियोज़ हैं, प्लीज़ ज़रूर देखेगा। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।